लड़की ने बस इतना कहा था, जो भी मेरी मम्मी को तंग करेगा उस पर बिजली गिरेगी। और अगले ही सेकंड सच में आसमान से बिजली गिर पड़ी। दादा दादी डर गए। उन्हें लगा कि यह लड़की कोई राक्षस है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। जब माँ अपनी बेटी को लेकर रहने के लिए नई जगह ढूंढ रही थी, तभी लड़की अचानक बोली, माँ हमें बहुत जल्द नया घर मिलने वाला है। इतना कहते ही अचानक आसमान से कई प्रॉपर्टी के कागज नीचे गिरने लगे और सीधे माँ के पैरों के पास आ गिरे। माँ अभी भी सदमे में थी कि तभी लड़की फिर बोली, माँ आप इतनी सुंदर हो, आपके पास कार कैसे नहीं हो सकती। उसने हल्के से हाथ घुमाया और सड़क पर अचानक एक लग्जरी कार प्रकट हो गई। ये देखकर माँ खुशी से झूम उठी। फिर लड़की ने एक और इच्छा मांगी, मैं चाहती हूँ कि मम्मी के पास कभी पैसों की कमी ना हो। माँ ने कार की डिक्की खोली तो वह पूरी तरह पैसों से भरी हुई थी। माँ बेटी खुशी मना ही रही थी कि तभी उन्होंने देखा एक आदमी जानबूझकर एक कार से टकरा गया। कार से एक सीईओ बाहर निकला। वह आदमी तुरंत हंगामा करने लगा और 5 लाख युआन मुआवजा मांगने लगा। उसने धमकी दी कि पैसे दिए बिना वह नहीं जाएगा। बेबस होकर सीईओ मामला खत्म करने के लिए पैसे देने ही वाला था, तभी लड़की दौड़कर आगे आई और उसे रोक दिया। जब उस आदमी को समझ आया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है, तो वह उल्टा उन्हें धमकाने लगा। उसे इतना घमंडी देखकर लड़की बोली, अंकल जैसा करोगे वैसा भरोगे। और सच में अगले ही पल वह आदमी सीढ़ियों पर फिसल गया। उसी समय पास का एक बड़ा होर्डिंग हवा से टूटकर सीधे उसके ऊपर गिर पड़ा। ये देखकर सीईओ लड़की की ताकत से दंग रह गया। तभी उसके असिस्टेंट का फोन आया। असिस्टेंट ने बताया कि उसकी दादी गायब हो गई हैं। सीईओ जल्दी जल्दी लड़की से विदा लेकर वहां से चला गया। उधर लड़की और उसकी माँ अपने नए घर लौट आईं। लेकिन अचानक लड़की को महसूस हुआ कि आसपास कुछ बुरा होने वाला है। वह तुरंत इधर उधर देखने लगी। आखिरकार उसे एक बड़े घर में एक बूढ़ी महिला जमीन पर बेहोश पड़ी मिली। लड़की उसकी मदद करने ही वाली थी कि तभी बूढ़ी महिला की नौकरानी वहां आ गई। दोनों मिलकर बूढ़ी महिला को सोफे पर लिटाने लगे और इमरजेंसी दवा देने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी लड़की ने दवाई की बोतल छीन ली और दवा जमीन पर फेंक दी। यह देखकर नौकरानी गुस्से से चिल्लाने लगी। लड़की ने सबको चुप रहने को कहा। फिर उसने आगे बढ़कर बूढ़ी महिला को ध्यान से देखा और आखिरकार असली वजह पता लगा ली। समस्या उस महिला के गले में पहने नेकलेस में थी। लड़की नेकलेस तोड़ने ही वाली थी कि तभी सीईओ अचानक अंदर आ गया। उसे लगा कि लड़की उसकी दादी को नुकसान पहुंचाने वाली है। वह गुस्से और निराशा से बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लड़की ने समझाया कि किसी ने उस नेकलेस के साथ छेड़छाड़ की है, इसी वजह से उसकी दादी बेहोश हुई है। लेकिन सीईओ ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। आखिर वह नेकलेस उसके पिता ने उसकी दादी को गिफ्ट किया था। लाचार होकर लड़की बोली, ये नेकलेस अभी टूट जाएगा। और अगले ही पल सच में नेकलेस टूट गया। सीईओ तुरंत गुस्सा करने ही वाला था कि तभी बूढ़ी महिला होश में आ गई। वह तुरंत उठी, लड़की को गले लगाया और अपने पोते को डांटते हुए बोली, तुम अपने असली रक्षक को पहचान भी नहीं पाए। फिर उसने सीईओ को लड़की से माफी मांगने का आदेश दिया। लेकिन सीईओ अभी भी झुकने को तैयार नहीं।